CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 3 की पाठ्यपुस्तक हमारे आसपास का 5वां पाठ छोटू का घर। यह एक चित्रकथा है जिसमें छोटू पहली बार मुंबई आया है। पहले चित्र में छोटू मुंबई आया है। वहाँ पर बहुत ट्रैफिक है, लोग आ जा रहे हैं, कुछ बच्चे जा रहे हैं, बारिश हो रही है। वहीं एक बड़ा सा पाइप है। छोटू ने पाइप को देखा। एक चित्र में दिखाया है कि छोटू पाइप में सो रहा है। चित्र में छोटू के कपड़े पाइप में सूख रहे हैं। चित्र में दिखाया है कि छोटू के कपड़े सूख रहे हैं, छोटू पाइप के पास। एक चित्र में दिखाया है कि छोटू के कपड़े पाइप में सूख रहे हैं, पाइप के बाहर छोटू चूल्हे में खाना पका रहा है। अब बताओ चित्रों में छोटू की क्या कहानी बताई गई है। छोटू ने पाइप को देखकर क्या सोचा? छोटू ने पाइप का किस तरह से इस्तेमाल किया? छोटू ने पाइप और आसपास की जगह को कौन से हिस्सों में बांटा है? छोटू को इस घर के कौन से हिस्से में ज़्यादा समय बिताना पसंद होगा? छोटू ने मोनू को भी पाइप में रहने को क्यों कहा होगा? अपने घर का चित्र कॉपी में बनाओ, उसमें रंग भी भरो। तुम्हारे घर में कौन कौन रहते हैं? छोटू ने पाइप को अलग अलग हिस्सों में बांटा। तुम भी अपने घर के अलग अलग हिस्सों के नाम लिखो। एक दिन में तुम घर के किस हिस्से में कितना समय बिताते हो? क्या घर का कोई ऐसा हिस्सा है जिसमें घर के कुछ लोग ज़्यादा समय बिताते हैं? क्या घर का कोई ऐसा भी हिस्सा है जिसमें घर का कोई ख़ास व्यक्ति जाता ही नहीं या बहुत कम जाता है? हमारे घरों में हम लोग तो रहते ही हैं, पर हमारे साथ साथ कुछ जानवर भी रहते हैं, कुछ हमारी मर्जी से, कुछ हमारी इजाज़त के बगैर। घर प्यारा, सदा यही तो कहती हो माँ, घर ये सिर्फ हमारा अपना। लेकिन माँ कैसे मैं मानूं, घर तो ये कितनों का अपना। देखो तो ये कैसे चूहे खेल रहे हैं पकड़म पकड़ी, कैसे मच्छर टहल रहे हैं, कैसे मस्त पड़ी है मकड़ी। और छिपकली को तो देखो, चलती है जो गश्त लगाती। अरे कतारें बांधे बांधे कहाँ चींटियाँ दौड़ी जाती। और उधर आंगन में देखो, पंछी कैसे झपट रहे हैं, बिल्कुल दीदी और मुझ जैसे किसी बात पर झगड़ रहे हैं। इसीलिए तो कहता हूँ माँ, घर ना समझो सिर्फ हमारा, सदा सदा से जो भी रहता, सबका ही है घर ये प्यारा। क्या आप जानते हो, चूहों में देखने की क्षमता कम, लेकिन सूंघने, छूने और स्वाद वाली क्षमताएं बहुत ही तीव्र होती हैं। ऐसे 2 जानवरों के चित्र बनाओ जो हमारी मर्जी के बिना हमारे घर में रहते हैं। उनके चित्र में उनका नाम भी लिखो। क्या तुम अपने घर को साफ रखते हो? कैसे? तुम्हारे घर में सफाई का काम कौन कौन करता है? तुम सुबह शौच के लिए कहाँ जाते हो? क्या तुम अपने घर या घर के आसपास किसी शौचालय का प्रयोग करते हो? उसकी सफाई कौन करता है? तुम शौचालय की सफाई में किस तरह मदद करते हो? टॉयलेट का उपयोग। सिम्मी ने देखा कि उसका दोस्त बिल्लू अचानक ठीक महसूस नहीं कर रहा। वो उससे बात भी नहीं कर रहा। सिम्मी बोली, बिल्लू क्या हुआ? तुम बहुत सुस्त लग रहे हो। बिल्लू बोला, मुझे नहीं पता टॉयलेट कैसे इस्तेमाल करना है। हमेशा की तरह हीरा मैडम मुझे फिर से टॉयलेट ठीक से ना इस्तेमाल करने पर डांटेंगी। सिम्मी बोली, तो फिर तुम टॉयलेट का प्रयोग ठीक से क्यों नहीं करते? बिल्लू, मुझे डर है
कि मैं टॉयलेट में गिर जाऊंगा। सिमी बोली, अरे ये कैसी बातें करते हो? अब मुझे पता चला कि तुम और तुम्हारे जैसे मेरे कई दोस्त टॉयलेट का सही इस्तेमाल ना करके उसे गंदा करते हो। तुम्हें डरना नहीं, बल्कि जिम्मेदार बनना चाहिए। कैसे बन सकते हैं हम जिम्मेदार? टॉयलेट सीट का ठीक से इस्तेमाल करें। इस्तेमाल करने के बाद हमेशा फ्लश करें। अपने आप को ठीक से साफ करें। टॉयलेट जाने के बाद अच्छी तरह से हाथ धोएं। तुम्हारे स्कूल में टॉयलेट की क्या व्यवस्था है? क्या यह साफ सुथरा रहता है? इसे कौन साफ करता है और कैसे? तुम इसकी सफाई में किस तरह मदद करते हो? इस्तेमाल कर टॉयलेट को हमेशा ऐसा छोड़ें जैसा साफ आप स्वयं के लिए चाहते हैं। क्या तुम जानते हो, गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई है। यह हमें एहसास दिलाता है कि स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी ही नहीं, बल्कि फ़र्ज़ भी है। अब से बिल्लू भी टॉयलेट का सही इस्तेमाल करने लगा। प्रयोग करने के बाद बिल्लू टॉयलेट को साफ सुथरा छोड़कर अपने हाथों को भी अच्छी तरह से साफ करता है। क्या तुम भी किसी साफ टॉयलेट में जाना पसंद करोगे? अपने इस्तेमाल के बाद उसे वैसा ही छोड़ोगे जैसा तुम्हें चाहिए? तुम्हें कब लगता है कि तुम्हारे हाथ गंदे हो जाते हैं? खुद को साफ करने के लिए तुम्हें क्या क्या करना चाहिए? सूची बनाओ। नहाना और दांत साफ करना, नाखून काटना या कोई और बात? यदि हम ये सब ना करें तो क्या हो सकता है? तुम अपने घर का कूड़ा कचरा कहाँ डालते हो? क्या तुम्हारे घर के आसपास सफाई रहती है? लता का घर खूब अच्छी तरह से सजा है। क्या तुम अपने घर को किसी खास तरह से सजाते हो? कब और कैसे सजाते हो? अपने साथियों से पता करो कि वे अपने घर को कब और कैसे सजाते हैं। तुम अपने घर को किन किन चीज़ों से सजाते हो? उनके नाम लिखो। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक हमारे आसपास का 5वां पाठ।